TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR Kabel। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin, Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day, and commonflow.com। No डर, find घर। Research partner Liazis Foraz। Focus, ideate, innovate, enable। नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर है लेकर CNBC आवाज 2014 रियल एस्टेट अवार्ड फोरम नंबर 1 पूना के अंदर। और यहां पर हम आपको बता दें कि इस साल जो रियल एस्टेट अवार्ड हैं वो दिसंबर में होने जा रहे हैं, जहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम देश के उन तमाम डेवलपर्स का सम्मान करें जिन्होंने रियल एस्टेट की फील्ड में कुछ हटकर काम किया है। और अपनी परंपरा के मुताबिक हम हर साल रियल एस्टेट अवार्ड से पहले अलग अलग शहरों में जाकर रियल एस्टेट फोरम करते हैं। बात होती है रियल एस्टेट की, बात होती है कि इस वक्त देश के रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल है, कैसे आगे जा रहा है, और बात होती है आपकी जो घर के खरीदार हैं, ग्राहक हैं, कि आप कैसे अप्रोच करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ। क्या आपके लिए माकूल वक्त है घर खरीदने का, कौन कौन से नए डेवलपर हैं, किन पे आप भरोसा कर सकते हैं, और तमाम बातें। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आपका तारुफ शुरुआत में करा दूं हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ सबसे पहले हैं सिद्धार्थ मूर्ति साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वेस्टकॉन इंजीनियरिंग ग्रुप के। उसके बाद हमारे साथ हैं कृति जैन जो कि डायरेक्टर हैं KUL की, अमित गोयल साहब डायरेक्टर हैं गोयल गंगा ग्रुप के, पंकज कपूर साहब हैं MD हैं लाइसिस फोरास के प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म है, राजेश काबरा डायरेक्टर हैं राम रत्ना ग्रुप के, और समित कारिया साहब मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर बैठे हैं, डायरेक्टर हैं कारिया ग्रुप के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फोरम से। इस फोरम में हम बहुत सारे मुद्दों को टच करने जा रहे हैं। हम सबको घर कैसे मिले, यानी हाउसिंग फॉर ऑल, हर परिवार के पास एक छत हो, स्मार्ट सिटीज की बात इन दिनों देश के अंदर हो रही है, वो कैसे सब संभव होगा, साथ में इस वक्त रियल एस्टेट का क्या मौजू है, क्या हाल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और क्या परिवर्तन आ रहे हैं इस समय देश के अंदर अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की। तो शुरुआत हम आपसे करते हैं पंकज कपूर साहब। हाउसिंग फॉर ऑल, नई सरकार आई, उसने कई कदम उठाए और कई अनाउंसमेंट किए, हमने बजट में कई अनाउंसमेंट आते हुए देखे, और एक बात कही गई कि 2022 तक वो सबके सिर पर छत देना चाहते हैं। मतलब ये है कि हर परिवार को एक घर देना चाहते हैं। तो हम आंकड़ों में ये जानना चाहेंगे कि ये जो सपना है या ये जो सोच है ये कितनी धरातल पर उतरती है, आंकड़े क्या कहते हैं, कितनी कमी है और कितना पैसा, कितना वक्त लगेगा इस सपने को साकार करने में। देखिए, एक बहुत बड़ी सोच है, और लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आज एक सोच है, क्योंकि अभी तक हमने इस तरीके से सोची नहीं। और अगर हम देखें कि आज जो हम मार्केट कैटर कर रहे हैं, अगर हमारी हाउसिंग नीड की ज़रूरत है तो हमें 1.18 मिलियन के हाउसेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसका बाइफर्केशंस देखते हैं तो हमें लगता है कि 95% जो हाउसिंग है वो EWS हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग के अंदर है, जिसको आज की जो सप्लाई है वो कैटर नहीं कर रही है। अगर हमने आंकड़ों की बात करें तो हमने एक एनालिसिस किया कि पिछले 12 साल में हम इस सेगमेंट का क्या परसेंटेज कैटर कर रहे हैं अक्रॉस लार्ज मेजर सेगमेंट में। तो ओवरऑल अगर आप देख लीजिए तो हम अगर 18 मिलियन की सप्लाई हाउसेस की अगर ज़रूरत है तो हमारी सप्लाई उसकी केवल जो डिमांड जो कैटर कर पा रहे हैं वो 1.4% है। तो अगर हम एनुअली देख लें कि अगर हम एनुअली आज के दिन इस डिमांड को के 1.4% को कैटर कर रहे हैं, तो अगर हमें 2022 तक जो आगामी 8 साल हैं उसमें हाउसिंग फॉर ऑल को अगर अचीव करना है तो हम करीब 70% के एनुअल ग्रोथ रेट पे हमको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक इस दिशा में एक सोच लानी कि आज जो हम डिमांड कैटर कर रहे हैं वो डिमांड हम एक HIG और लग्जरी सेगमेंट में ही ज़्यादातर उसका रुझान है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे फोकस कम है। राइट। अमित, जो पंकज ने यहाँ पर बात रखी कि आपके पास करीब 2 करोड़ घरों की आवश्यकता है, यह आंकड़ा हमें बहुत जगहों से मिलता है, थोड़ा बहुत डिफर भी होता है, चलिए लेकिन मोटा आंकड़ा पकड़ते हैं 2 करोड़ का घर की आवश्यकता है। सप्लाई भी आ रही है उन्होंने कहा, लेकिन जो सेगमेंट है खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेगमेंट है, आप अफोर्डेबिलिटी की लिमिट आप अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है वहां पर हम देख रहे हैं सप्लाई कम है, लेकिन जो HIG है या लग्जरी है
वहां पर सप्लाई ज्यादा, तो जो इम्बैलेंस है, क्या आपको लगता है? पहली बात तो ये है, और दूसरी बात कि इसको हम कैसे भरेंगे? मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ। थोड़ा सा डिसबैलेंस है। मैं अगर पुणे शहर की बात करूँ तो डेफिनेटली देयर इज अ डिसबैलेंस। लो हाउसिंग, EWS हाउसिंग जो आपने कहा राइटली कि 95% शायद नहीं बट 80 to 90% हाउसिंग जो EWS में लगने वाली है वो ना के बराबर मौजूद है। और जब ये ATIB अनाउंस हुआ था उस समय इस चीज़ की बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, बहुत सारा EWS केटरिंग हुआ था। ATIB बंद होने के बाद से सारा हाउसिंग सेक्टर एक्चुअली लग्जरी एंड हायर इनकम ग्रुप की तरफ चला गया। एंड मुझे लगता है कि अब जो नया इंटरेस्ट रेट का उन्होंने निकाला है कि जो 50 लाख के नीचे के घर होंगे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दिया जाएगा, प्लस जो EWS हाउसिंग के अंदर कोई स्कीम्स आ रही हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे वो हमारे को स्कीम्स देने वाले हैं, सेट ऑफ्स देने वाले हैं, सब्सिडीज देने वाले हैं। इन सब्सिडीज के बाद बहुत सारा EWS का दोबारा फ्लडिंग होना चाहिए मार्केट में। राइट, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स लिमिट थी जो आपके हाउसिंग लोन पर, उन्होंने 1.5 से बढ़ा के 2 लाख की, और जहां तक मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी डाल दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग में। कृति, आपके पास आते हैं, ये जो कदम ATIB का भी इन्होंने जिक्र किया, काफी अरसे पहले हमने देखा कि ATIB स्कीम बंद हो चुकी है जहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलते थे, कंसेशन मिलता था, लेकिन अब जो कदम सरकार उठा रही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रही है, FDI की भी बात कर रही है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग को उन्होंने डाल दिया है। उसके अलावा कुछ बायर साइड पर रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है, आपको टैक्स में छूट देके, ब्याज दरों में छूट देके। तो आपको लगता है कि ये जो कदम है दो, ये काफी हैं या कुछ और करने की जरूरत है? इतने भर से काम नहीं चलेगा। इतने से काम तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, क्योंकि जो गैप की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक शहरों टायर 1 सिटीज़ मेट्रोज का सवाल है, वहाँ एक ड्रास्टिक प्लानिंग चेंज का भी रिक्वायरमेंट है। मैं एक आपको सिंपल उदाहरण दूंगी, क्योंकि हम अभी एक स्टडी टूर से आए हैं यूरोपियन सिटीज़ में, ताकि शहर के अंदर ही हर तरह का हाउसिंग मिल सके। एक प्लानिंग नॉर्म है सो दैट यू बिल्ड मोर विद इन द सिटी, जिसमें सेटबैक्स का रिलैक्सेशन है, जिसमें आपका स्काईलाइन डिफाइंड है। तो सारे डेवलपर्स उसी थीम के साथ डेवलप करते हैं। अभी एक पॉलिसी महाराष्ट्र में आई है LIG हाउसिंग के लिए, जहां 20% to 15% इज रिजर्व्ड फॉर बिलो 25 स्क्वायर मीटर्स, 40 स्क्वायर मीटर्स इन टाउनशिप। ये भी एक बहुत ही छोटा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बट क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा है। Besides this, Amit also spoke about some subsidies. I don't think subsidies इतनी जल्दी आएंगी, और though the Prime Minister has a huge vision for housing and huge vision for smart cities, that will not be realized very soon.